हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी चर्चा की सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में। इसके 4 भाग पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले कृपया वो वीडियो देख लें, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी कि सामाजिक सुधार आंदोलन कहाँ से शुरू होगी, कहाँ गति करने शुरू करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पारसी धर्म में सुधार के बारे में। ठीक है, पारसी धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण पहले संप्रदाय हुआ करता था और अभी भी है। तो इसमें भी धीरे धीरे पारसी धर्म में भी काफ़ी रूढ़िवादिताओं ने जन्म ले लिया, तो इसमें भी सुधार की गई। ठीक है, तो देखें, धार्मिक सुधार समुदाय की स्थापना की गई सबसे पहले तो बम्बई में। ठीक है, धार्मिक सुधार समुदाय ये पारसी बंधुओं के द्वारा ही की गई, जितने भी पारसी थे। इसमें 1851 में फरदौनजी, JB वाचा, HS बंगाली, दादा भाई नौरोजी, RK कामा, ये सभी ने मिलके एक सभा की स्थापना की, जिसे रहनुमाई मादयाजर सभा या मादयासन सभा या धार्मिक सुधार सभा, ये सभी इसी के नाम है। ठीक है, ये समुदाय भी इसी के अंतर्गत आया। तो ये जो है फरदौनजी, JB वाचा, HS बंगाली, दादा भाई नौरोजी, RK कामा, तो इनके द्वारा ये जो है मादयासन सभा की स्थापना की गई। और इसी के द्वारा 1851 ईस्वी में राष्ट्रगोफ्तार या सत्यवादिता जो है साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया गया। ठीक है, आगे अब देखें तो नेक्स्ट जो आप देखते हैं दक्षिण भारत में समाज सुधार, हमने बंगाल वाले क्षेत्र में भी पढ़ा, हमने पश्चिम भारत में भी धर्म सुधार के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत में समाज सुधार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1864 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। ठीक है, केशव चंद्र सेन काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में इनमें चर्चा की थी हमने। 1871 में जो वेद समाज था दक्षिण भारत में बना, इसे पुनः गठित कर ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया इसका नाम दिया गया। ठीक है, पहले तो यहाँ पे वेद समाज दिया गया था नाम, परंतु 1871 में इसका नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कर दिया गया, और ये किया गया श्रीधरलू नायडू द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए दक्षिण भारत में समाज सुधारक, तो इनके नेतृत्व में ये इनका नाम परिवर्तित किया गया। और इसमें अगर प्रमुख रूप से देखें इस संगठन के अंतर्गत तो बी राजगोपाल चार्लू, P सुब्रमण्यम चेट्टी, विश्वनाथ मुदलियार, विश्वनाथ शास्त्री, R वेंकट रत्नम, ये प्रमुख व्यक्तित्व थे। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में समाज सुधार में महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया। 1871 में वीरेशलिंगम पंतलू के द्वारा राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो ये भी समाज में सुधार लाने के लिए इन्होंने भी एक संगठन की स्थापना की वीरेशलिंगम पंतलू जी के द्वारा भी, जिसका नाम था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो आगे देखें अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में। ठीक है, मुस्लिम धर्म में भी काफ़ी कुरीतियों ने जन्म लिया, तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के समाज सुधार आंदोलन हुए। तो एक एक करके हम उन आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसका विचार जो है अब्दुल वहाब के दिमाग या वली उल्लाह, तो ये इनके विचार थे वहाबी आंदोलन का। तो वहाबी आंदोलन हम देख सकते हैं, जैसे अब्दुल वहाब, इन्हीं के नाम पे इसका वहाबी आंदोलन भी कहा गया। इनका उद्देश्य था दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम में बदलना, अर्थात जो कि मोहम्मद साहब का इस्लाम था, जो इन्होंने सर्वप्रथम इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो उन्होंने कुछ अपने कुरान में या अपने उनके जो विचार थे, तो उस विचार को ही इन्होंने पुनः स्थापना करने के लिए ये वहाबी आंदोलन चलाया था। ठीक है, आंदोलन का रूप देखें तो 1821 में सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद ने अपने आप को इमाम घोषित कर दिया, अपने आप को इमाम अर्थात वहाँ अगर कहा जाए तो उसका सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया, और एक जिहादी आंदोलन चलाया धर्म युद्ध के नाम से। ठीक है, ये इनका आंदोलन चलना शुरू हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद कर दिया इन्होंने। अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों? क्योंकि ऐसा मानना था इनका कि अंग्रेज हम इनके धर्म में विभिन्न प्रकार की हस्तक्षेप करते हैं, तो ये इनके मानना था इनका, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही जिहाद कर दिया, धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, विशिष्ट पुलिस विभाग द्वारा इनको जो वहाबी आंदोलन के अनुयायी थे या जो वहाब थे, ठीक है, तो ये विशिष्ट पुलिस द्वारा अंग्रेजों के द्वारा विशिष्ट पुलिस का गठन किया गया, और 1850 से 1863 में 20 से भी ज़्यादा अभियान करके पूरे वहाबियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो आंदोलन होता है वो है फरायजी आंदोलन। फरायजी आंदोलन के बारे में देखें
तो ये बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में ये सबसे पहले जन्म लिया फराइजी आंदोलन। इस्लाम के मूल सिद्धांत पर बल दिया जाता था। जिस प्रकार हमने यहाँ पे वहाबी आंदोलन में देखा था कि मोहम्मद साहब की इस्लाम का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई थी, उसी प्रकार फराइजी आंदोलन में भी जो कि मोहम्मद साहब का जो इस्लाम था, या कहें कि जो पुराना इस्लाम था, उसी को इन्होंने मूल सिद्धांत जो था उन्हीं के आधार पे या उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चलाया। ठीक है। 1840 में हाजी के पुत्र दादू मियाँ द्वारा जमींदारों और पुलिस से सशस्त्र संघर्ष भी किया गया। इसके अंतर्गत ही पहले तो ये एक हिसाब से इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या इस्लाम धर्म की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए आंदोलन था, परंतु जब हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा तो ये धार्मिक रूप दिया गया, परंतु उसके पुत्र जो आए दादू मियाँ, तो दादू मियाँ के पुत्र द्वारा इसे एक राजनीतिक रूप दे दिया गया। और आर्थिक जो कारक हुआ करते थे, जमींदार जो कि किसानों के शोषक वर्ग थे, तो इनके खिलाफ, पुलिसों के खिलाफ, इनके दोनों के खिलाफ इन्होंने सशस्त्र संघर्ष भी घेर दिया। ठीक है। आगे देखें तय्यूनी आंदोलन। तय्यूनी आंदोलन जो है बंगाल में करामत अली जौनपुरी, ये इन महोदय के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है। आगे देखें टीटू मीर आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार के अंतर्गत ही टीटू मीर आंदोलन हुआ। बंगाल में वहाबी नेता बरेलवी के शिष्य टीटू मीर, जिसका असली नाम मीर निसार अली था, तो ये इनके अनुयायी जो हुए वो उन्होंने टीटू मीर आंदोलन में भाग लिया। और जो वहाबी नेता बरेलवी, हमने वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ा था अभी, तो वहीं के जो प्रमुख नेता थे बरेलवी, तो उनके शिष्य थे टीटू मीर। तो टीटू मीर, जिनका असली नाम अगर देखें तो मीर निसार अली था, तो इनके जो अनुयायी हुए और इनके द्वारा ही टीटू मीर आंदोलन की शुरुआत की गई। मुस्लिम कृषकों का संगठित आंदोलन था। अब यहाँ पे हम देखें कि ये इसमें आर्थिक आयाम भी जुड़ जाता है। पहले तो ये टीटू मीर आंदोलन जो था धार्मिक तौर पे अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया, परंतु धीरे धीरे आर्थिक कारण भी जुड़ने लगे। जो जमींदार थे, शोषक वर्ग, उनके खिलाफ भी यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है। तो ये जो है धर्म के साथ साथ आर्थिक आयाम भी जुड़ गए इसमें। और इस्लाम के मूल रूप पर विश्वास करना इनका, तो जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी इससे पहले भी कि जो मोहम्मद साहब थे, उनके जो इस्लाम था, तो उसी इस्लाम को पुनर्स्थापित करने के लिए आंदोलन हो रहे थे धीरे धीरे। तो टीटू मीर आंदोलन पहले भी ये भी धार्मिक तौर पे उभरा, फिर धीरे से ये कृषक के साथ में मिलके आर्थिक कारण भी इसके अंतर्गत जुड़ गए। हम देखेंगे अब अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट जो आंदोलन होता है, तो इसका नेतृत्व किया मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ठीक है। 1879 में गुरुदासपुर पंजाब के कादियान में इन्होंने मुख्यालय बनाया। ठीक है। तो गुरुदासपुर पंजाब के कादियान में इनका मुख्यालय था, वहाँ से ही ये जो पूरे आंदोलन का संचालन किया करते थे। कादियान में चूंकि इनका मुख्यालय था, इसलिए इन्हें कादिनी या काजिनी संप्रदाय कहा जाता है। तो ये एक कारण था इनका, इन्हें कादिनी या काजिनी कहने का। ठीक है। इनकी पुस्तक देखें मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी की, तो बराहीन ए अहमदिया 1880 में इन्होंने पुस्तक अपना प्रेषित किया। ठीक है। जिहाद का विरोध किया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जिहाद अर्थात मुसलमानों में जो धर्मयुद्ध होता है, तो उसका इन्होंने विरोध किया अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है। औद्योगिक तकनीकी प्रगति को धार्मिक रूप दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने धर्म को छोड़ के आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर प्रयास किया। जिस प्रकार से तकनीकी अगर शिक्षा देखें, तकनीकी है, औद्योगिक की शिक्षा, ये पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत ज़्यादातर मात्रा में थी, तो इसको इन्होंने बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। ठीक है। आगे देखें देवबंद आंदोलन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। देवबंद आंदोलन 1866-67 में मोहम्मद कासिम ननौवती, रशीद अहमद गंगोई, ये इन महोदयों के द्वारा जो देवबंद स्कूल स्थापित की गई, तो वहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम की मूल शिक्षा देना, अर्थात इनका जो स्कूल था उसके अंतर्गत ही ये इस्लाम की जो मूल शिक्षा थी, अर्थात जो इनके मोहम्मद साहब थे उनके द्वारा जो इस्लाम का गठन किया या इस्लाम धर्म की जो स्थापना की गई थी, उस सिद्धांत को लेके चलना था और उस शिक्षा को यहाँ पे प्रदान करना था, इनका उद्देश्य था। ठीक है। और इसके द्वारा नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना था। चूँकि धीरे धीरे समाज में कुरीतियों ने जन्म लेने के बाद जो है इस्लाम भी काफ़ी रूढ़िवादिता को अपनाना शुरू कर दिया था, तो ये उस चीज़ को छोड़ के इस्लाम के जो मूल सिद्धांत थे उन्हें ये अपने शिक्षा के द्वारा प्रसारित करना चाहते थे। 1885 में इन्होंने कांग्रेस के निर्माण का स्वागत किया। ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद थे, ये यहीं से उदय हुए, अर्थात देवबंद आंदोलन के अंतर्गत ही यहाँ से इन्होंने धीरे धीरे करके आगे बढ़े, जो काफ़ी एक जाना माना नाम भी है। ठीक है। 1894 से 96 में शिबली नुमानी द्वारा लखनऊ में
नदवतुल उलेमा नामक शिक्षण संस्था का भी स्थापना किया गया। तो इसी के अंतर्गत जो देवबंद स्कूल के व्यक्तित्व थे उसके अंतर्गत ही जो है नदवतुल उलेमा नामक शिक्षण संस्था की भी स्थापना की जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन 1910 में प्रारंभ हुआ। इसके अगर प्रमुख व्यक्तित्व देखें तो मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसम निज़ाम, जाफ़र अली खां और मजरूल हक, ये अहरार आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे। आगे देखें, महत्वपूर्ण आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मुस्लिम समाज के अंतर्गत धर्म सुधार में देखें तो इसके जो प्रमुख थे वो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, 24 मई 1878 को इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई, जो आगे चल के 1879 में इसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा गया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे विकसित होते हुए स्कूल से कॉलेज बन गया और आगे चल के यही जो स्कूल था जो कि कॉलेज बन चुका था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। ठीक है, अगर इस विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल देखें तो सर थियोडोर बेक थे। ठीक है, एक अंग्रेज व्यक्ति यहाँ पे ये प्रिंसिपल हुए। 1893 में एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा समुदाय की इन्होंने जो है सर थियोडोर बेक ने स्थापना की। ठीक है, ये इनका जो प्रयास था, इनका ये प्रयास था कि मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन की ओर न जाएं, या यूं कहें कि जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में, तो उसमें जो मुसलमान हैं ज़्यादा मात्रा में न जुड़ें, या यूं कहें कि कोई भी न जुड़े। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज़ के लिए या इसी प्रयास के लिए 1893 में एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा समुदाय की स्थापना भी की। ठीक है, मुसलमानों को कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोकने के लिए। जो थियोडोर बेक थे, इनकी मृत्यु के पश्चात जो प्रिंसिपल हुए वो थे मेरिसन। इन्होंने भी थियोडोर बेक की ही नीति को अपनाया कि मुसलमानों को अपने पल्ले में रखें, या यूं कहे कि जो कांग्रेस के जो स्वतंत्रतावादी विचार थे उनके अंतर्गत इनको शामिल न होने दिया जाए। 1888 में कांग्रेस का विरोध करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही ये पेट्रियोटिक एसोसिएशन यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है कांग्रेस का विरोध करने के लिए। और एक प्रकार से देखें तो कांग्रेस का इन्होंने इस प्रकार से विरोध किया कि 1886 में वार्षिक मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की इन्होंने शुरुआत की, जो कि उसी समय हुआ करता था जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। तो इनका ये भी प्रयास था कि जैसे ही कांग्रेस के अधिवेशन हो तो वहाँ पे मुस्लिम न जाएं, और जो वार्षिक मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे शामिल हो। तो इनका ऐसा प्रयास रहा। तो ये रहा अलीगढ़ आंदोलन। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत देखा, इससे पहले हमने देखा था पारसी सुधार सबसे पहले, फिर उसके बाद देखा था हमने दक्षिण भारत में समाज सुधार, उसके बाद आए हम मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में। तो इसमें हमने एक एक करके आंदोलन देखे, वहाबी आंदोलन, फराजी आंदोलन, उसके बाद टीटू मीर आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, उसके बाद हमने देवबंद आंदोलन, अहरार आंदोलन, उसके बाद हमने अलीगढ़ आंदोलन के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।